और जब जब दुख आए, जब जब तकलीफ आए, तब एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप घर में बैठकर करना। हाथ में एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना रखकर अपने दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बोलो। और अपना जो पानी का स्थान होता है, मटका, हंडा, परिंडा, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर कर वो बेलपत्र, दुर्वा, चावल का दाना शिव जी पे समर्पित कर दो। अगर लगातार 20 दिन भी आपने रोज प्रतिदिन अगर समर्पित करा है, तो 21वां दिन आपका जो भी दुख है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो ही जाएगा। निश्चित है। शिव पर भरोसा कर। संसार के लोगों पर किया हुआ भरोसा एक दिन टूट जाता है, पर भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। अर्चना पर शिवलिंग के लिए कहा गया है शिव पुराण में कि हाथ की हथेली पर शिवलिंग को रखकर देखना। आपका हाथ हथेली पर रखकर देखना, इस अंगूठे को खड़ा करना, बस इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर ना हो। इससे जितने छोटा 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 होगा वो आपके लिए श्रेष्ठ है। जितना बड़ा शिवलिंग होता है उसको उतनी पूजन की जरूरत पड़ती है। जितना छोटा होता है, आप उसको कहीं जा रहे हो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 7 दिन रजस्वला धर्म के हो गए, कहीं जाना पड़ गया, घर में पूजन कौन करेगा? तो जो शिवलिंग है तुम्हारा छोटे से छोटा, उस पर एक चावल, एक बेलपत्री रखकर चले जाओ। बाकी का कुछ मत करो, आप बस वो रखकर चले जाओ। फिर 6 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी अगर आप आओगे तो शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर दुआ ही देंगे। आपको लग रहा है कि 2 दिन के अंदर मेरा रजो धर्म आएगा, मैं रजस्वला हो जाऊंगी, मेरे मंदिर में पूजन कौन करेगा? शंकर जी को जल कौन चढ़ाएगा? शंकर जी की आराधना कौन करेगा? मैं जा रही हूं यहां से दूसरी जगह पर, 3-4 महीने में आऊंगी, घर में बहू अगर पूजन नहीं करेगी तो मेरे शंकर जी का क्या होगा? तुम्हारे घर में छोटा सा शंकर का शिवलिंग है तो उस पर एक चावल का दाना और एक बेलपत्री चढ़ाकर चले जाओ। फिर कोई हाथ भी ना लगाए चलेगा, कोई नहलाए तो ठीक, नी नहलाए तो ठीक, पूजन करे तो ठीक, नी करे तो ठीक, दिया जलाए तो ठीक, अगरबत्ती लगाए तो ठीक, नी लगाए तो ठीक, वो कभी बद्दुआ नहीं देता। शंकर घर का बाप है, वो हमेशा दुआ ही देता। शिवलिंग में भेद नहीं। छोटे से छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होगा, शिवलिंग की आकृति जितनी छोटी होगी घर के अंदर, उतना सुख देता है, उतना आनंद देता है। 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का 1 लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वो 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान। पहला नेत्र, ये भुकुटी के बीच का स्थान, भुकुटी के मध्य का स्थान। मान लो ये भुकुटियां दर्द करती हैं या मध्य में दर्द होता है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां 1 लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चढ़ाकर उसका पान, भुकुटी। दूसरा कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सवेरे उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही है। उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण, अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, उसका पान। तीसरा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुरिया खसक गया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का यदि कोई क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए भी अष्टवक्रेश्वर। आप ऑपरेशन बाद में कराना, डॉक्टर बोल दिया है आप ऑपरेशन कराओ, मना नहीं है, पर एक बार अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से दुर्वा बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, सुबह में दुर्वा का सेवन, प्रदोष काल में
बेलपत्र का सेवन, और रात्रि को सोने से पहले जो जल अष्टवक्रेश्वर का चढ़ाया हुआ है उसका पान करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी का कैसा भी क्रम होगा वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अष्टवक्रेश्वर। अष्टवक्रेश्वर। चौथा स्थान बताया, अगर चेस्ट में कोई तकलीफ आती है, चेस्ट में गांठ हो जाए या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। 2 छोटे छोटे पात्र में जल लिया जाता है, दोनों पात्र का जल एक साथ शिव पर छोड़ा जाता है। चेस्ट के लिए दोनों पात्र का जल छोड़ा जाता है और उस जल का पान नंदी के पास बैठकर किया जाता है अष्टवक्रेश्वर नाम से। अष्टवक्रेश्वर। फिर क्रम आया, अगला जो वर्णन आया है, डॉक्टर बोले घुटना बदलना है, घुटने का गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, दर्द हो रहा है, उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। घृत का लेपन अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर उस घृत को लेकर आना है। उसी घृत को रात्रि को सोने से पहले थोड़ा सा मुख में चाट कर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से फिर अष्टवक्रेश्वर। फिर अगला भाग आया अष्टवक्रेश्वर के अंतर्गत, यदि इस गले से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न होता है तो भी अष्टवक्रेश्वर का ही स्मरण किया जाए। जल का पान अष्टवक्रेश्वर। और 8वें स्थान के रूप में जो पिड़ली के घुटने से नीचे के जो भाग होते हैं उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव पर 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिव को समर्पित कर कर दुर्वा बेलपत्र का पान 7 दिन तक लगातार उसी भाव में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाए। अष्टवक्रेश्वर। कभी अगर मौका लगे, शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं, तो श्रीनगर गढ़वाल से सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आप जहां पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयां डॉक्टर जो दे उसको खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई भी कराइए। 2 नंबर का श्रंभेश्वर महादेव। श्रंभेश्वर महादेव भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम्भ पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। इसलिए आज भी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म निकलता है, उसके ठीक नीचे एक शिला का दर्शन करते हैं। वो शिला नरसिंह शिला कहलाती है और श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। श्रंभेश्वर महादेव क्रोध की संयमितता रखता, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करता है श्रंभेश्वर महादेव। और 3 नंबर पर है, जम के बोलो, अष्टवक्रेश्वर महादेव। अष्टवक्रेश्वर शिव जी के इन 3 स्वरूपों का वर्णन बड़ा सुंदर भाव से किया। अगला वर्णन शिव महा धर्म का कभी कंपटीशन ना हो, संत का साधु का कभी कंपटीशन ना हो, और किसी शिवालय का भी कभी कंपटीशन ना हो। अपने मुख से कभी मत कहो कि 12 ज्योतिर्लिंग में कौन सा ज्योतिर्लिंग बड़ा है।
कोई कहते हैं कि सोमनाथ पहले नंबर पर आता है, कोई कहते हैं महाकाल चौथे नंबर पर आता है, कोई कहता है ये तीसरे नंबर पर आया, कोई के वो दूसरे नंबर पर आया, कोई के पांचवें नंबर पर आया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तुम जिसको जिस भाव से जपोगे वो तुम्हारी दृष्टि में पहला है। 12 ज्योतिर्लिंग में सब ज्योतिर्लिंग श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके ऊपर निर्भर। महाकाल राजा का दर्शन करने जाओगे तो महाकाल राजा का दर्शन करोगे तो वो भी मेरा काल अधिपति, मेरे जीवन का एक आनंद है। सोमनाथ जी का दर्शन करने जाइए, वो भी मेरा बाबा, जीवन का एक आनंद। मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, सब। कभी कोई शिवलिंग छोटा होता ही नहीं। कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में लिखा कि यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गया, 1000 टुकड़े हो गए, 10,000 टुकड़े हो गए, कंकर कंकर हो गया, तो भी वो शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता, वो पूर्ण शिवलिंग ही माना जाता। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, खंडित भी हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता। शिवलिंग शिवलिंग। कल हम बात कर रहे थे धैर्य से, तो धैर्य कह रहे थे गुरुजी बाबा तारा बाबा की कुटिया में एक पारत का शिवलिंग है, और वो पारत का शिवलिंग गुरुजी वो अपने आप हर समय 2 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में अपना कलर चेंज कर लेता है। ना तो उसको नहलाते हैं ना कुछ, परंतु वो अपना कलर चेंज करता है अपने आप। आप लोग एलईडी पर उसका दर्शन भी कर रहे होंगे, तो कलर चेंज कर लेता, कभी नीला कलर होगा, कभी पीला कलर होगा, कभी लाल कलर होगा, कभी कोई कलर हो जाए, उसका कलर अपने आप चेंज हो जाता। कोई लाइट से नहीं, लाइट जो लगी है वो लगी है अपनी जगह पर उसका स्वयं का कलर चेंज। कभी आप उसको अन्य रूप में देखेंगे, कभी अन्य रूप में देखेंगे, उसके दर्शन आप करेंगे तो अपने आप में एक दर्शन का मन। हम कहें, कोई तुमसे कहे कि हमारे घर का शिवलिंग टूट गया है, खंडित हो गया है, कोई कहे कि हमको ये शिवलिंग बदलना है, शिव महापुराण की कथा कभी आज्ञा नहीं करेगी आपको कि शिवलिंग बदलना है। एक बात आपसे कहें, ईमानदारी से बोलना, बाप का हाथ टूट गया तो क्या बाप बदल दोगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं। आंख फूट गई तो नहीं, तुम तो कह दो हमको ऐसा बाप नहीं चाहिए, दूसरा नहीं। टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, फेस खराब हो गया, शरीर बेकार हो गया, कह दोगे कि नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। पुत्र को कुछ हो गया, हाथ में लग गई, पांव में लग गई, तो क्या पुत्र बदल दोगे? नहीं। बाप बाप है, वो हमेशा बाप ही रहेगा। इसलिए उसके पांव में लगी, चाहे हाथ में लगी, चाहे उसके कंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो भी वो कंकर शंकर ही रहेगा। उसमें भेद नहीं, उसमें भेद नहीं है कि परेशानी, जीवन का दुख समाप्त हो सके। एक पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब जिस भी मंत्र का यदि जाप कर रहे हो, आप जिस मंत्र को पुकार रहे हो, आप जिस मंत्र से विनय कर रहे हो, वो मंत्र आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है।
वो मंजिल तक जरूर लेकर जाता है। कोई भी मंत्र का यदि हम जाप कर रहे हैं, किसी भी मंत्र को यदि हम पुकार रहे हैं, किसी भी मंत्र का हम स्मरण कर रहे हैं, किसी भी मंत्र को यदि हम जप रहे हैं, तो वो मंत्र अपना कार्य जरूर करता है। हो उसका भी पुण्य करोड़ों गुना प्राप्त होता है, करोड़ों गुना मिलता। कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जैसे एक घट्टी चलती है, चक्की चलती है, उसके बीच में जो कीला लगा रहता है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग आसपास में और कुबेरेश्वर धाम मध्य में। उस पे भी आप कथा श्रवण करते हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है। एक पवित्र नदी, पवित्र सरोवर, पवित्र कुंड, पवित्र स्थान में बैठकर जब कथा का रस तत्व आप ग्रहण करते हो और साथ में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, तो वो मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है। उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया जाता, अपने आप सिद्ध हो जाता। जिस समय पर उद्दालक ऋषि शिव चर्चा कर रहे थे, भगवान शंकर की शरणागति की बात कर रहे थे, उस समय पर कहोड़ मुनि उस कथा को सुन रहे, शिव स्मरण कर रहे। और कहोड़ मुनि के अंदर भी शिव तत्व आ गया, भगवान शंकर की शरणागति आई। आपको मालूम है सारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, सारी मूर्ति। केवल एक नर्मदा जी से निकला हुआ कंकर जो शिवलिंग की आकृति का हो जाता है शंकर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि मां नर्मदा की गोद से निकला हुआ कंकर शंकर कहलाता है और वो अपने आप में प्रतिष्ठित रहता है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। सियोर से कंकर लेकर आओ, उस कंकर की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। सियोर का कंकर लाए, कटोरी के अंदर रख दिया, पूजन करी, अर्चना करी, आराधना करी, 1 साल 1.5 साल बाबा से विनय करते रहे, काम सिद्ध हुआ, वापिस कंकर शंकर पहुंचा दिया। उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, उसको हृदय से पूछा जाए, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक ऐसा जप, एक ऐसा मंत्र जिसको ये नहीं देखा जाता कि आप कहां बैठे हो, कैसे बैठे हो, कहां खड़े हो, कहां नहीं खड़े हो, कैसे हो, ये नहीं देखा जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ये देखा जाता है कि जैसे ही अगर तकलीफ आई है और आपने मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, मतलब वो दुख कटेगा जरूर, और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो दुख को काटेगा। दुख कटेगा, कष्ट मिटेगा।
एक मंत्र का उच्चारण जिसको हम सिद्ध कर लेते हैं साथ में बैठकर, वो मंत्र साधारण नहीं। पर एक बात और याद रखिएगा, हम निवेदन करेंगे शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को, शिव तत्व को जानने वालों को, कभी भी जिंदगी में आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, कितने भी सिद्ध, आपकी वाणी भी कितनी भी सिद्ध हो जाए, आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, पर निवेदन है हमेशा याद रखो कि आप सिद्ध नहीं हो, आपका शिव सिद्ध है। आप तो एक साधारण मनुष्य, साधारण मानव के जीवन को जियोगे तो सुखी हो। आज तक इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास आना, मैं आपका दुख मिटा दूंगा। कभी सुना है क्या आपने? किसी और वाले महाराज ने कहा कि शाम को मेरे पास मिलना, मैं किसी को टच कर दूंगा, मैं किसी को छू दूंगा तो उसका दुख मिट जाएगा? नहीं, हमारा खुद का दुख तो महादेव काटते हैं, तो तुम्हारा दुख भी महादेव ही काटे। कभी इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा इतने सालों में, 30 सालों के अंदर, 25 सालों से आप कथा सुन रहे होगे, 18 साल 20 साल से कथा सुन रहे होगे, कभी नहीं कहा कि हम किसी का दुख काट देंगे, हम किसी को छुएंगे तो उसका दुख कट जाएगा। ना ना ना, हमारा तो एक नियम भी इतना भारी है कि हम तो केवल महिलाओं से, जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से चरण भी नहीं छूने देते, क्योंकि आप मेरी बहन हो, मेरी जीजी हो। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके चरण छूं, आप मेरे चरण छुओ, ये मुझे अच्छा नहीं। और अपनी मेहनत व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, पीछे नहीं। मेहनत, आपका एक लोटा जल जो आप भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो और विश्वास के साथ कर रहे हो, और जब जब दुख आए, जब जब तकलीफ आए, तब एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप घर में बैठकर करना। हाथ में एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना रखकर अपने दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बोलो, और अपना जो पानी का स्थान होता है, मटका, हंडा, परिंडा, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर कर वो बेलपत्र, दुर्वा, चावल का दाना शिव जी पे समर्पित कर दो। अगर लगातार 20 दिन भी आपने रोज प्रतिदिन अगर समर्पित करा है, तो 21वां दिन आपका जो भी दुख है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो ही जाएगा। निश्चित शिव पर भरोसा कर। संसार के लोगों पर किया हुआ भरोसा एक दिन टूट जाता है, पर भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। रामचरितमानस यदि आपने होगी घर के अंदर, उतना सुख देता है, उतना आनंद देता है। और अगर बड़ा शिवलिंग है घर के अंदर, और पुराना शिवलिंग है घर के अंदर, पूजन कर रहे हो, इस आकृति से बड़ा है, तो उसके अगर उसको थाली में रखा है, प्लेट में रखा है, तो एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र का डंडी का भाग जलाधारी की ओर होता है, उस बेलपत्र पर शिवलिंग को रख दीजिए। उसके बाद उस शिवलिंग में कोई दोष नहीं रहता, वो पुण्यमय आनंदमय भाव से उसको घर के अंदर रख सकता। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में तो थोड़ा बड़ा शिवलिंग